बहुत यंग लोग हैं, सफलता के पीछे लगे रहो। एक रात वाली सफलता अलग होती है, वो किसी रात चुपचाप इधर से भी इधर भी हो सकती है। आजकल बहुत 2 मिनट वाला चक्कर आया, जब से ये मैगी आ गया था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आपका साथी, आपका सहयोगी, मैं आप सभी के बीच आज लेकर हाजिर हूँ आपकी तिरंगा सीरीज 7। इस तिरंगा सीरीज 7 में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, जो आप सभी लोग मांग कर रहे थे उन क्वेश्चनों की। तो सभी साथी एक बार पूरी वीडियो को देखना, बहुत मज़ा आने वाला है इसकी वीडियो में। बहुत सारे क्वेश्चन सभी फैक्टों के साथ हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका सांची का स्तूप। आप सभी को पता है कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है और 1989 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। विश्व धरोहर यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर आपको पता है बनाई जाती हैं, और 2 प्रकार की बनाई जाती है, एक अमूर्त और एक मूर्त धरोहर। तो जो अमूर्त धरोहर है वो हमारी कितनी है, वे है हमारी 14, और जो मूर्त धरोहर है वो हमारी 40। तो आप सभी को याद रखना है, जो आपकी 40वीं नवीनतम मूर्त धरोहर है वो है धौलावीरा, और अमूर्त धरोहर में आपकी सांस्कृतिक धरोहर आती है, ये है 14, और ये नवीनतम है आपकी दुर्गा पूजा। ठीक है, याद रहेगा। ये आपकी कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट था आपका अजंता एलोरा की गुफाएं। तो ये आपकी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है अजंता और एलोरा की गुफाएं, और यूनेस्को में इनको शामिल किया गया था 1983 में, और 1983 में ही ताजमहल को भी शामिल किया गया, आप सभी को पता है। चलिए, अब मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहते हैं और ताजमहल का पश्चिमगामी किसे कहते हैं। तो इन दोनों का आंसर आपको पता होना चाहिए कि ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहते हैं और ताजमहल का अग्रगामी किसे कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कोणार्क सूर्य मंदिर। तो कोणार्क सूर्य मंदिर, ये आपका पहले तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा बनवाया गया था। तो गंग वंश के एक शासक थे नरसिंह देव फर्स्ट, इनके द्वारा बनवाया गया था। है कहाँ पर, तो उड़ीसा में है, और ब्लैक पगोड़ा इसको कहा जाता है। और सौर ऊर्जा संचालित भारत का पहला जो मंदिर है, यानी 100% सौर ऊर्जा संचालित मंदिर है, वो आपका कोणार्क सूर्य मंदिर है, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1984 में से शामिल किया गया था। इसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये आप सभी को पता होगा केवलादेव कहाँ पर है, राजस्थान में है, और घाना पक्षी विहार भी इसी में शामिल है आपका, इसीलिए इसको घाना पक्षी नेशनल पार्क भी कहते हैं। यूनेस्को में इसे कब शामिल किया गया, 1985 में। भरतपुर में है ये आपका, राजस्थान में। और डॉक्टर सलीम अली की क्या है, कर्म स्थली है। डॉक्टर सलीम अली कौन है आपके, तो वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से मुझे बताइए कि वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है आपके, वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है, वाटरमैन ऑफ इंडिया। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया हो गए आपके। इसके बाद मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है आपके, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया। और इसके बाद बताइए मुझे आप सभी लोग टाइगर मैन ऑफ इंडिया बताइए। चलिए, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, इन चारों का आंसर मुझे चाहिए, आपके कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए। आगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है आपका काजीरंगा, और कहाँ पर है, असम में। यूनेस्को में इसे शामिल किया गया था 1985 में। तो आप सभी को याद रखना है कि काजीरंगा है ओरांग नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम यानी ओरांग, और इसका पुराना नाम था राजीव गांधी नेशनल पार्क। अब इसका नया नाम हो गया ओरांग। ये भी आपका कहाँ है, असम में ही है। डिब्रू साइखावा, ये भी कहाँ पर है आपका, असम में ही है। मानस कहाँ पर है, ये भी असम में ही है। रायमोना कहाँ पर है, यहीं पर है। देहिंग पटकई कहाँ पर है, जो कि भारत का नवीनतम और असम का नवीनतम नेशनल पार्क है, ये भी आपका असम में ही है। अगला आपका क्वेश्चन था गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया ये आपका कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक है। इंडिया गेट कहाँ पर आपका, नई दिल्ली में है। किसने डिजाइन किया था, लुटियंस के द्वारा। और यहीं पर आपका राजपथ पाया जाता है, और राजपथ का नया नाम क्या हो गया, कर्तव्य पथ। और विश्व युद्ध सैनिक शहीद याद में इसे बनवाया गया था। अमर जवान ज्योति 1971 के जो सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में। चार मीनार आपका कहाँ है, हैदराबाद में। ठीक है। और हाल ही में चार मीनार यानी हैदराबाद, यहाँ की एक हलीम डिश थी, हलीम डिश आप सभी को याद होगा, हलीम डिश जो थी आपकी, ये सबसे बढ़िया आपकी डिश घोषित की गई थी। सबसे बढ़िया डिश का जीआई टैग इसे दिया गया था आपका। ठीक है, हलीम डिश को रमजान के माह में इसे पकाया जाता है, आपको याद रखना चाहिए। कांचीपुरम के मंदिर, तो ये आपके कहाँ पर है, तमिलनाडु में है।
ठीक है, कांचीपुरम के मंदिर। ये आपने पढ़ी लिया। कोणार्क मंदिर ये आपका उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू में है, सिरोही राजस्थान में। और यहाँ पर दो आपके जो बहुत ही जैन के आपके जो तीर्थकर थे, जिनमें आदिनाथ, एक तो है आपके आदिनाथ और एक है आपके नेमिनाथ, इनकी मूर्तियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। स्वर्ण मंदिर आपका कहाँ पर है? अमृतसर पंजाब में है। जामा मस्जिद आगरा और दिल्ली में है। शाहजहाँ ने बनवाया था आपका, ठीक है, शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। इसमें एक डाउट लग रहा है मुझे थोड़ा सा, उसको आप क्लियर करेंगे। यहाँ पर दिल्ली वाली जो थी आपकी, नेक्स्ट है आपका शोर मंदिर। तो शोर मंदिर कहाँ पर? आपका महाबलीपुरम में। और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु। किसके द्वारा? पल्लव वंशों के द्वारा। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है आपका, तमिलनाडु में। और द्रविड़ शैली का आपका सबसे फेमस, सबसे उत्कृष्ट आपका मंदिर है मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अढ़ाई दीन का झोपड़ा। तो अढ़ाई दीन का झोपड़ा आपने पढ़ाई होगा ये काफ़ी बार। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था, अजमेर राजस्थान में है। नेक्स्ट पिछोला झील उदयपुर राजस्थान में है। झीलों की नगरी इसे कहा जाता है। और उदयपुर का जो उपनाम है, एक और आप इसे याद रख लेना, उसे हम वाइट सिटी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? वाइट सिटी। और आपको पता है कि हाल ही में आपने पेट का एग्जाम दिया होगा, उसमें पूछा गया था ये सवाल। चलिए बताइए ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? ब्लू सिटी। और इसके बाद बताना पिंक सिटी किसे कहा जाता है। क्वेश्चन है आपका काकरिया झील। तो ये काकरिया झील अहमदाबाद को चारों तरफ से घेरे हुए है। मेहरगढ़ किला ये आपका जोधपुर में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, चारबाग शैली में निर्मित है ये आपका, ठीक है। इसके बाद नाहरगढ़ ये आपका जयपुर राजस्थान में है। सेंट जॉर्ज किला आपका चेन्नई में है। शेर शाह सूरी का मकबरा, माफ करना, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। हवा महल आपका जयपुर राजस्थान में है। फतेहपुर सीकरी आपका यूपी में है। अकबर का मकबरा तो ये आपका सिकंदरा में है। अकबरा मकबरा सिकंदरा ऐसे करके याद कर लेना, अकबरा मकबरा सिकंदरा, है ना। तो अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में। बनवाया किसने था? जहांगीर सलीम ने। बुलंद दरवाज़ा यूपी में है, अकबर द्वारा बनवाया गया था, गुजरात विजय पर, ठीक है। इसके बाद विलियम फोर्ट ये आपका कहाँ पर है? कोलकाता में है। बीवी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। ताजमहल की भद्दी नकल इसे कहा जाता है, ठीक है। और औरंगाबाद महाराष्ट्र में है ये आपका। औरंगाबाद का नया नाम क्या हो गया? संभाजी नगर। इसके बाद वेल्लूर मठ ये आपका कहाँ पर है? कोलकाता में है। स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है वेल्लूर मठ। और हाल ही में आपको बताया नरेंद्र मोदी जी गए थे यहाँ पर, बैठ गए थे, तपस्या कर रहे थे, है ना। इसी वेल्लूर मठ में बैठे हुए थे आपके मोदी जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डांडिया गरबा नृत्य गुजरात का है। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल का है। बिहू बगुरम्बा और भोरताल असम का है। जाट जाटनी विदेशिया बिहार का है। नट चंबा धमान ये आपका कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। यक्षगान लाम्बी कर्नाटक का है। रव कूद हिकात जम्मू कश्मीर का है। थांगटा पुंग और नट कीर्तन मणिपुर का है। लावणी उत्सव लावणी तमाशा और लेझिम महाराष्ट्र का है। हौजागिरी ये त्रिपुरा का है। चिरऊ और बैम्बू डांस मिजोरम का है। घूमर कालवेलिया चक्री गिदड़ ये राजस्थान के हैं। और भांगड़ा और गिद्दा ये पंजाब के हैं। नेक्स्ट, एतमद्दौला का मकबरा आगरा में है ना। और बनवाया था आपका नूरजहां ने। पैत्रा दौर शैली में इसका उपयोग किया गया है। नेक्स्ट आपका एलोरा कैलाश मंदिर, आप सभी को पता है, राष्ट्रकूट वंश। बनवाया किसने था? कृष्णदेव प्रथम ने, महाराष्ट्र में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं ये महाराष्ट्र में है। एलोरा अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कंदरिया महादेव का मंदिर ये एमपी में है। और कुतुब मीनार आपका दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है आपका खजुराहो के मंदिर। तो ये खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे, मध्य प्रदेश में है। शैली पंचायतन शैली है और यूनेस्को में इन्हें 1986 में शामिल किया गया था। कुतुब मीनार इसका निर्माण गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कामपुरा इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया। और इसके ऊपर काम इसने किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। 2 मंजिल इसकी बनवाई थी बाद में। और यूनेस्को में इसे शामिल किया गया 1993 में। भीमबेटका
सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं परापाषाण काल की है, ये मध्य प्रदेश में है और यूनेस्को में 2003 में शामिल किया गया इसे। रानी की वाव, आप कमेंट बॉक्स में बताइए रानी की वाव किस नोट पर है आपकी। ऑप्शन दूँ आपको 50, 100, 200 या 500, कौन से नोट पर है बताइए जल्दी से। गुजरात में है ये आपकी, यूनेस्को में शामिल की गई 2014 में और 100 रुपये के नोट पर ये आपकी छपी हुई है रानी की वाव। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका एकमात्र मिश्रित धरोहर है आपकी, 2016 में इसको शामिल किया गया। अहमदाबाद शहर आपका भारत का पहला शहर जो विश्व धरोहर में शामिल है, 2017 में इसको शामिल किया गया था। और जयपुर को भी किया गया था आपका, है ना, इसे कब किया गया था 2019 में, ठीक है, जयपुर 2019 नीचे लिखा भी है। एंड नेक्स्ट आपके सामने बांसुरी वादक कौन कौन से आपके, पन्नालाल घोष और एक हैं आपके हरिप्रसाद चौरसिया। शहनाई वादक हैं आपके बिस्मिल्लाह खां और अली अजमत खान। सरोद वादक हैं आपके अजमत अली खान और एक हैं अली अजमत खान, अली अकबर खान, ठीक है, अली अकबर खान। वीणा वादक हैं आपके एस बाल चंदन। संतूर वादक हैं शिव कुमार शर्मा और भजन सपोरी। इसके बाद वायलिन वादक हैं डॉक्टर एन राजन। भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो आप सभी को याद रखना है जो नवीनतम हमारी शास्त्रीय भाषा है वो है आपकी कौन सी, उड़िया, जिसे 2014 में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। देखिए सारी मैंने लिख दी है आपके सामने, सबसे पहली वाली भी लिख दी है और बीच वाली भी आपको याद रखनी है। जैसे तेलुगु 2008 में, ठीक है, लेकिन तमिल जो थी आपकी सबसे पुरानी थी, 2004 में इसको शामिल किया गया था, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद आपको याद रखना है कन्नड़ 2008 में, संस्कृत 2005 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में नवीनतम आपका शास्त्रीय भाषा घोषित की गई। नेक्स्ट, कालबेलिया नृत्य किस राज्य में संबंधित है, तो राजस्थान से, आप सभी को पता है। सरहुल आपका झारखंड में मनाया जाता है। पिंडवानी, पंथी और राउत नाच ये आपके छत्तीसगढ़ के हैं। बुइया, चालो बाचो ये आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं। नौटंकी, रासलीला, कजरी यूपी के हैं। देखनी, कुदिया, सिगमो ये गोवा के हैं। नेक्स्ट आपका रामप्पा मंदिर ये तेलंगाना में है। धौलावीरा ये आपका गुजरात में है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है आपका। लिविंग रूट ब्रिज मेघालय में है, ये आपका संभावित सूची में शामिल किया गया था इसे यूनेस्को की। नवरोज उत्सव ये आपका अमूर्त धरोहर है, ठीक है, और आप सभी याद रखना पारसी धर्म से संबंधित है, याद रखना है आपको। शास्त्रीय नृत्य आपके कौन कौन से हैं देख लीजिए। सत्रिया आपका शास्त्रीय नृत्य है। शंकर देव अंकिया नाट इनने किया था, असम का है और भारतीय नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है आपका, ठीक है। कुंभ का मेला 4 जगह लगता है, आपको पता ही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका भरतनाट्यम, ये भी आपका शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का है। शुरू करने वाली कौन थी, रुक्मणी देवी और यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। ये भरतनाट्यम कुचिपुड़ी दोनों नृत्य में प्रसिद्ध कलाकार हैं। और मृणाली साराभाई ये भी आपकी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। कुचिपुड़ी ये आपका कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में है और इसको थाल नृत्य और मटका नृत्य भी कहते हैं। प्रसिद्ध कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी। सत्रिय नृत्य ये आपने पढ़ा होगा, सत्रिय नृत्य ये असम और शंकर देव इसके बहुत ही फेमस नवीनतम आपका राज्य है, 2002 में इसे शामिल किया गया था, नवीनतम नृत्य है आपका। ओडिसी ये भी आपका शास्त्रीय नृत्य है। माधवी, मोडदल और केलुचरण महापात्रा ये क्या हैं, इसके फेमस एक्टर हैं। अगला है आपका कथकली शास्त्रीय नृत्य, ये केरल का है और हरा रंग इसमें विजय का प्रतीक होता है एक तरफ, लाल रंग बुराई का प्रतीक होता है यानी हार का प्रतीक होता है। और इसकी फेमस जो कलाकार हैं वो है कृष्णन कोहरी, कृष्ण नैयर और आनंद शिवरामन। नेक्स्ट कथक ये शास्त्रीय नृत्य है और नॉर्थ इंडिया खासकर आपका राजस्थान, माफ करना, खासकर आपका यूपी और राजस्थान में आता है। पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट मणिपुर, मणिपुरी ये आपका नृत्य है मणिपुर का और झापेरी जो आपकी झावेरी बहन हैं ये प्रसिद्ध इसके कलाकार हैं। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य आपका केरल का और कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी और भारतीय शिवाजी ये क्या है, इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं।
भजन सपोरी का संबंध किससे है? संतूर वादक है ये। प्रमुख वाद्य यंत्रक, ये हम बात कर चुके हैं, आगे पीछे आपकी पीडीएफ हो गई थोड़ी सी। सितार वादक पंडित रविशंकर लियाकत अली, तबला वादक जाकिर हुसैन और लतीफ़ खान। इसके बाद अल्लाह रखा खां और किशन महाराज। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी? तिरंगा सीरीज की वीडियो थी जो आपके सामने मैंने रखी। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। काफ़ी देर से वीडियो बना रहा था तो गला बहुत ज़्यादा बैठ गया है और बोलने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। आई होप आपने पूरी वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।